वर्ग 9 में स्वागत है। भ्रांता वाला हम लोग का चल रहा है और आज अंतिम दिन है इस चैप्टर का। मैं समझ रहा हूं। यो माम पुत्र प्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षा नियोग करणात मया भ्रष्टव्यम ईसत अपि इति। ईसत अपि मतलब इससे भी अधिक कुछ छुपी हुई है यहाँ पर बातें जो हम लोग समझते हैं। यो स्वामिनो, जो स्वामी मुझको पुत्र प्रेम के समान मतलब पुत्र के प्रेम के समान पालन करता है, उसके घर में रक्षा कार्य करने से मुझको गिराना चाहते हो क्या? इससे भी बड़ा कोई दुष्कर्म हो सकता है? उस कुत्ते ने कहा उस बच्चे को कि जो मालिक मुझको पुत्र के जैसा रख रहा है, मेरी देखभाल कर रहा है, मुझे खाना खिला रहा है, उसके घर में मुझको उसके घर की रक्षा करने से तुम मुझे रोक रहे हो, इससे बड़ा और बुरा कर्मी संसार में मैं समझता हूं कि नहीं हो सकता है। मैं तुम्हारे साथ मतलब मैं इस पाप को नहीं करूंगा, ये काम मैं नहीं छोड़ूंगा, मालिक के घर की रक्षा किसी भी कीमत पर करूंगा, मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं आऊंगा। कुत्ते ने कहा उस बच्चे से। अब देखिए, सर्वै एवं निषिद्धा सह बालो विघ्न मनोरथ सना कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कृत्ये निमग्ना भवति। अर्थात सभी के द्वारा मतलब जिससे भी जिसको उसने पुकारा, कुत्ते को पुकारा, पक्षी को पुकारा, भौरे को पुकारा, अपने साथियों को पुकारा, लेकिन कोई उसके साथ नहीं आया। तो क्या लिखा हुआ है? सर्वै एवं निषिद्धा, सभी के द्वारा इस प्रकार मना कर दिए जाने पर, रोक दिए जाने पर, सब बालो विघ्नित मनोरथा, वह बच्चा अपने इच्छित मनोवांछित को सना कथम अस्मिन् जगति सोचा, वो उसकी इच्छा जब पूरी नहीं हुई किसी के द्वारा तो उसने सोचा किस प्रकार इस संसार में प्रत्येक वस्तु अपने अपने कार्य में मग्न है। मतलब किस प्रकार कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकम स्व स्व कृत्ये निमग्ना भवति, कैसे इस संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य में मग्न हैं। न कोपि अहम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी इस संसार में मेरे जैसा समय को व्यर्थ नहीं बर्बाद करता है। नमः एतेभ्य, इन लोगों को नमस्कार है। यही में तंद्रालुतायाम उत्साह संपादिता, जो मेरे मन से तंद्रा की बुरी स्थिति को मिटा डाली, हटा दिया। अथ स्व उचित अहम अपि करोमि, अब मैं भी आज से उचित कार्य करता हूं। इति विचार्य त्वरितम पाठशाला उपजगाम, ऐसा विचार कर वह शीघ्र ही पाठशाला चला गया। तथा प्रवृत्ति स विद्या व्यसनी भूतवा, तथा प्रवृत्ति उस समय से वह विद्या में व्यसन मतलब विद्या को जैसे उसने व्यसन बना लिया, अपना सबसे बड़ा कर्म बना लिया। विद्या व्यसनी होकर बहुत बड़ी विद्वानता को मतलब वैदुष्य अवस्था को प्राप्त कर बहुत सारी संपत्तियों को और एक प्रथा को उसने प्राप्त किया। तब उस समय से वह विद्या व्यसनी होकर बहुत विद्वानता को मतलब बहुत बड़ा वह विद्वान बन गया और ढेर सारा संपत्तियों को उसने प्राप्त किया। तो इससे यही शिक्षा मिलती है कि पहले का समाज भी ऐसा था कि जो बच्चे को मदद करता था, लेकिन शायद आज इसमें कहीं कमी आ रही है। अगर बच्चे स्कूल न जाकर किसी सिनेमा घर में चले जाते हैं तो उन्हें टिकट आसानी से मिल जा रहा है। क्या ये सही है? यह चैप्टर थोड़ा बहुत उस ओर इंगित कर रहा है। धन्यवाद।